जय काशी विश्वनाथ महादेव। मैं आज बैसाख कृष्ण पक्ष की बरूथनी एकादशी के बारे में क्यों इतना महत्वपूर्ण है, मैं इसको कथा के माध्यम से भविष्योत्तर पुराण में जो कथा है उस कथा के माध्यम से प्रमाणिक तरीका से मैं बताने जा रहा हूँ। उसका क्या महत्व है, उसको करने से क्या फायदा है, हजारों गोदान, तीर्थों में सोना दान करने से जो फल मिलता है वह बरूथनी एकादशी से क्यों मिलता है, प्रमाणिक शास्त्रों के अनुसार मैं आज को आपको बताऊंगा। एकादशी तिथि का प्रारंभ, एकादशी तिथि कब समाप्त हो रहा है, विधि विस्तार के साथ पारण का समय कब है, मैं आपको बता रहा हूं। ध्यान देकर के सुनिए, बिल्कुल प्रामाणिकता के साथ है, मैं आपको बता रहा हूं। तो बैसाख कृष्ण पक्ष की बरूथनी एकादशी व्रत का कथा के साथ में और महत्व के बारे में बता रहा हूं। भगवान कृष्ण बोले कि हे पांडुनंदन, मैं तुम्हें बरूथनी एकादशी की कथा जो है, यह जो है पांडव के बीच में और भगवान कृष्ण की वार्ता है। डायरेक्ट भगवान कृष्ण बोल रहे हैं कि बैसाख के कृष्ण पक्ष का एकादशी का नाम क्या है, बरूथनी है। इसी बरूथनी एकादशी के व्रत को करके अच्छे अच्छे राजा, अच्छे अच्छे हमारे भक्त जो हैं मोक्ष को प्राप्त किए हैं। जैसे कि मानधाता हुए, धुंधुमार हुए, राजाओं ने इस एकादशी के व्रत को करके मुक्ति को प्राप्त किया है। अनेक प्रकार की तपस्या हजारों लाखों वर्ष के करने से वह प्राप्त नहीं होता जो बैसाख कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को व्रत करने से प्राप्त होता है। इसलिए इस एकादशी का व्रत जो है प्रत्येक प्राणी को करना चाहिए जो मनुष्य है। सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र में विधिवत स्नान पूजन कर 100 बार जो सोना दान करने का फल होता है, देखिए कितना बड़ा भारी महत्व है, वह केवल बैसाख की बरूथनी एकादशी का व्रत करने से फल प्राप्त होता है। श्रद्धा और भक्ति के साथ इस बरूथनी एकादशी का व्रत करने वाले को भगवान समस्त मनोरथ पूर्ण करते हैं और इस लोक में सुख भोग करके वह परम गति में अक्षय स्वर्गलोक का अधिकारी बन जाता है। देखिए, गजदान यानी कि हाथी दान महान पुण्य को देने वाला है और पाप और संताप को नाश करने वाला है। लेकिन जरा ध्यान रख करके सुनिए, उससे और अश्वदान भी पुण्यप्रद है लेकिन गजदान से के समान नहीं है। भूमि दान का पुण्य तो अत्यंत ही महान है, वह तो माता है, भरण पोषण करती है, उसकी तुलना में ये सब दान जो है बिल्कुल तुच्छ है। भूमि दान से भी अधिक देखिए पुण्य क्या है, तिल दान का महत्व है। तिल दान क्या है, सोने के दान के बराबर है। ये भगवान विष्णु के शरीर से उत्पन्न हुआ तिल, खटतिला एकादशी भी का महत्व है उसमें, तो इसका इतना महत्व है। सोना दान से भी अधिक पुण्य जो है अन्न दान में है। अन्न से तो भरण पोषण मनुष्य के जीवन का होता है, अन्न दान महान फल को देने वाला, इसके समान पुण्य संचयन करने वाला और कोई दान नहीं है। भूमि माता स्वरूप है, यह सब पदार्थों को उत्पन्न करके जगत का पालन करती है। देवता, दैत्य, यक्ष, गंधर्व एवं मनुष्यों को पालने वाली माता है। इससे भी अधिक महान पुण्य अन्नदान में है। अन्न से भरण पोषण होता है, क्योंकि भूखी आत्मा जब संतुष्ट होकर के आशीर्वाद देती है तो बहुत ज्यादा पुण्य होता है। इसलिए अन्नदान, और यह दान यद्यपि पृथ्वी पर सबसे ऊपर है लेकिन इससे भी बहुत बड़ी दान जो है कन्यादान का महत्व है। अगर आप कोई वस्त्र दे करके, सोना चांदी के अलंकार देकर के अपने शक्ति के अनुसार अगर कन्यादान कर रहे हैं तो यह सभी मनोरथ को पूर्ण करने वाला है। जिसके घर में बिटिया है और वो कन्यादान कर रहा है या दूसरों को भी, इससे महान जो है अब नहीं है।
सभी पूर्ण देना है। मगर अन्नदान और कन्यादान से भी देखिए श्रेष्ठ क्या है, तो विद्यादान है। भगवान के बारे में कथा सुनाना, किसी को अपने कला और हुनर को दूसरे को सिखाना, अब बताइए विद्यादान सर्वश्रेष्ठ दान है। और यह दान क्या है, क्या देने वाला है? अर्थ धर्म काम मोक्ष सबको देने वाला है। वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की बरुथनी नाम की एकादशी का व्रत करने वाले को ये जितना भी पुण्य है अपने आप सहज में प्राप्त हो जाता है, एकमात्र इस व्रत को करने से। शास्त्रों ने बताया कि जो दुष्ट है, मंद बुद्धि है और मनुष्य कन्या बेच करके धन प्राप्त करता है, ओहो हो, घोर नरक में जन्म जन्मांतर तक वास होता है। कन्या को बेच करके, कन्या का शादी कर रहे हैं, लड़के वाले से पैसा लेकर के गरीब के घर में अपने से कम में दे दिए, जहां अन्न खाने का भी नहीं, उसमें कोई कौशलता नहीं है, वो बहुत महान पाप होता है। इसके विपरीत जो कन्या को दान देता है और व्रत करने वाले का, और जो कन्या दान करता है, दान पुण्य करता है, उसका पुण्य फल कन्या दान का तो शेष शारद महेश भी नहीं कर सकते हैं। व्रत करने वाले का नियम अब सुन लीजिए। इस व्रत को करने का क्या नियम विधि विधान है। व्रत करने वाले को दशमी के दिन सायंकाल से ही एक समय व्रत करने का संकल्प लेना चाहिए। व्रत संकल्प करने वाले को देखिए, मांस, कांसा के पत्र में 2 चीज और मसूर कोदो, तीसरा सावा, साग, मदिरा, दूसरे का जूठा, बार बार भोजन नहीं करना चाहिए। चलो कल भूखना है, आज ठूस ठूस के पूरा भोजन कर लें। साथ ही साथ मन को एकाग्रचित करके शांतिपूर्वक रहना चाहिए। एकादशी के दिन प्रातः काल नित्य कर्मों से निवृत्त होकर भगवान श्री हरिनारायण का पूजन करना, भजन करना चाहिए। किसी प्रकार के बुरे भाव को मन में नहीं आने देना चाहिए। कुछ जुआ, चोरी, झूठ, अरे आप जानते हैं आपके अंदर आत्मा है, क्या गलत काम है, क्या सही काम है, ये सब आपके अंदर का ईश्वर बता देते हैं। तो आपको जहां लगे कि यह गलत काम है वह नहीं करना चाहिए। मैथुन इत्यादि नहीं करना चाहिए। शांति से सात्विक बुद्धि होकर के भगवान को धारण करके भजन करना चाहिए। पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, श्रीमन्नारायण भजमन नारायण। और भगवान को एक पीला वस्त्र, एक चौकी पर आसन धारण करके स्नान करा करके, पंचामृत स्नान करा करके और वस्त्र पहना करके, रोली, अबीर, कुमकुम, गुलाब, फूल पत्ती नैवेद्य कर अर्पण करके, फल फूल भगवान की आरती उरती कर करके खूब विधि से धूमधाम से भगवान का पूजन करें। और कोई भी वस्तु चढ़ाना है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय के मंत्र से आप चढ़ा सकते हैं, भगवान के किसी भी नाम से चढ़ा सकते हैं। तो यह जो है, और क्या करना चाहिए, रात के निद्रा के वशीभूत नहीं होना चाहिए। हम उपवास कर रहे हैं भगवान को स्मरण करने के लिए, तो जथा हो सके भगवान को नाच करके, गा करके, नृत्य गीत आदि के साथ में जो है भगवान की पूजन आराधना करना चाहिए। हे भगवान, आपके ही संकल्प के द्वारा, हमारे संकल्प में कुछ नहीं है, आपके शक्ति से सब हो रहा है। और इस प्रकार बरुथनी एकादशी के व्रत करने वाले के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। और जो कथा है, भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि इसको सुनने वाले को 1000 गोदान का फल प्राप्त हो जाता है और अंत में विष्णु लोक की प्राप्ति हो जाती है। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब यह व्रत कब है, इसके लिए मैं विधि विधान से आपको इसका बता देता हूं कि कब पारण है और सही समय आपको। तो चलिए, ऋषिकेश पंचांग है, वैशाख कृष्ण पक्ष। वैशाख कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 12 अप्रैल को रात्रि 9:19 से प्रारंभ हो जा रहा है। तो हमको 12 तारीख को यह एकादशी नहीं करना है, इसलिए कि इस एकादशी में द्वादशी नहीं है, यह उद्या तिथि में नहीं है। तो हमको क्या करना है कि 13 अप्रैल
दिन सोमवार को रात्रि 9:30 पर एकादशी तिथि समाप्त हो जा रहा है और द्वादशी प्रवेश कर जा रहा है। तो यही एकादशी उपवास करना चाहिए जिसमें द्वादशी हो। तो 9:30 तक है। अब पारण देखिए, पारण जो है पारण 13 है तारीख को, तो आपको एकादशी हो गया। अब 14 तारीख को हम क्या करेंगे, पारण सूर्योदय 5:43 पर होगा। तो आप 6 बजे सुबह से 8 बजे तक पारण कर लेंगे। ऐसे तो द्वादशी जो है 14 अप्रैल को रात्रि 9:05 पर समाप्त हो जाता है, लेकिन 8 बजे तक भगवान के चरणोदक चावल के अन्न लगा करके आप जो है क्या करेंगे कि पारण कर लेंगे। हमारा रविंद्र पांडे का चैनल है, हो सके तो इसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। प्रेम से बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय।